आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, केवल लॉजिक है। ओके, लॉजिक है इसलिए इसे थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ओके ना, सबसे पहले क्या बोला है कि दर्शाइए कि gx इक्वल टू x माइनस अंडर रूट में x बड़ा क्वेश्चन द्वारा परिभाषित फलन समस्त संपूर्ण बिंदुओं समस्त पूर्णांक बिंदुओं के संगत है। यहाँ x उन महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है कि जो x के बराबर है, x से कम हो। ओके, मतलब क्या बोला है कि x संपूर्ण महत्तम बिंदुओं को निरूपित करता है, मतलब उसका मतलब नहीं बोल सकते हैं उसको प्रोजेक्ट करना, निरूपित करना। ओके, कब होगा? जब x के बराबर होगा या x से कम होगा तब यह निरूपित करता है। कंफर्म है? सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लीजिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, gx इक्वल टू x माइनस अंडर रूट में x दे दिया है। अब इंटीजर नंबर जो भी है पूर्णांक, इसको यन भी ले सकते हैं आप, यन माइनस यन इक्वल टू 0। ओके, यह 0 आ गया यह, और यन माइनस 1 मतलब यन से कम तो उसका मान 1 आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएशन कौन, यक्स, ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो यह क्या होगा, यह आप कह सकते हो डिसकंटिन्यूअस है। जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। कंफर्म है? तो आप लिख सकते हो आप फंक्शन f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस, एक लाइन में सिंपल तरीका से। एंड यहां पे लिख सकते हो आल्सो gx इज ए डिसकंटिन्यूअस, ऐसे कर सकते हो सिंपल तरीका से। कंफर्म है? या gx इक्वल टू x माइनस 1 या x माइनस x। कंफर्म है? दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हो। इसका जब डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो तो f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस एंड आल्सो gx इज ए डिसकंटिन्यूअस। कंफर्म है? और नहीं तो और बनाने का तरीका अगर लोगे तो आप कर सकते हो gx इक्वल टू, या यहाँ पे एक पॉइंट कर सकते हो x इक्वल टू यल। ओके, या इंटीजर नंबर जो भी पूर्णांक नंबर है इसको आप बोल सकते हो n इक्वल टू, तो आप लिखेंगे gn इक्वल टू n माइनस अंडर रूट में n। ओके, ऐसे कर सकते हो आप सेकेंड मेथड से, n माइनस n इक्वल टू 0। कंफर्म है? अब देखो, अब आप ले सकते हो लिमिट x इक्वल टू n। कंफर्म है? x इक्वल टू में आप फंक्शन ले सकते हो या gx ले सकते हो, कुछ भी ले लो gx। कंफर्म है? ये नेगेटिव वाले के क्या बोला, x के बराबर है x से कम, तो x से कम x से कम आएगा तो आप लिमिट x टेंड्स टू n। ओके, gx को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस अंडर रूट में n माइनस 1। कंफर्म है? यहाँ पे आप कर सकते हो आप n माइनस n प्लस 1 इक्वल टू, कट जाएगा तो 1, तो आप लिख सकते हो gx नॉट इक्वल टू LHL, इसको LHL कर दो। कंफर्म है? जब नॉट कंटिन्यू, जब बराबर नहीं होता तो याद लिख देंगे फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस। या फर्स्ट मेथड हो गया या सेकेंड मेथड हो गया, जैसे मर्जी वैसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्म है? अब आते हैं 19 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 समझिए ध्यान से क्या बोल रहा है। क्या f(x) इक्वल टू x² प्लस sin x प्लस 5 द्वारा परिभाषित x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यही हमको ज्ञात करना है। तो हमें आपको बतलाए थे जब ग्रेटर लेस का मान नहीं दिया है तो केवल आप लिमिट निकाल लीजिए और f(x) निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर लीजिए। अगर कंफर्म है तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो फिर डिसकंटिन्यूअस है। कंफर्म है? आइए देखते हैं
सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन में देखिए फंक्शन एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 5 इतना दिया है। अब हमको ऐड एक्स इक्वल टू दे दिया है पाई, कन्फर्म है। यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। हम बोले ना जब लेस और ग्रेटर का मान नहीं दिया है, कन्फर्म है, जब लेस और ग्रेटर का मान नहीं दिया तो सिंपल आप लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट जो आएगा और फंक्शन जो आएगा एफ पाई, ओके, दोनों बराबर होगा तो यह कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले लिमिट एफ एक्स कन्फर्म है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, कन्फर्म है। अब फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 5, कन्फर्म है इतना। अब पाई का मान रखिए, एक्स का मान रखिए, एक्स का मान रखेंगे तो पाई का स्क्वायर प्लस साइन पाई प्लस 5, कन्फर्म है। साइन पाई का मान 0 तो पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पे पाई स्क्वायर प्लस 5, यह आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये फंक्शन एफ पाई इक्वल टू, अब पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई प्लस 5, ओके, पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई का मान 0 प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, कंफर्म हो गया। अब देखिए लिमिट और आप लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना पाई फंक्शन ई कर सकते हैं इक्वल है किसके, एफ पाई के, कंफर्म है। क्या कहते हैं, हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, यह हो गया आपका आंसर। इस तरह से बने क्वेश्चन नंबर 20, ओके। अब आते हैं 21 पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में कुछ भी नहीं है, आपको केवल कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हमको देखना है कि है या नहीं है। हम आपको एक चीज बतलाए थे, जो फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबल है, वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, कंफर्म है। तो यह कंटिन्यूअस सब, यह भी जो फंक्शन है ये सब डिफरेंशिएबल है। सब देखिए साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस वही जो भी है, यह गुना है तो गुना वाला डिफरेंशियल सब कुछ होता है, इसलिए यह सब कंटिन्यूअस है। अगर आपको ज्यादा देखने का मन है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ओके, तो क्लिक से आप कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए मान लेते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी, एट एक्स इक्वल टू सी लेकर आप कर सकते हो इसको। तो आप लिख दोगे एट सी इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन सी प्लस कॉस सी, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ओके, फंक्शन रखिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब मान रखिए, मान रखिएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए दोनों बराबर आ गया, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स, सॉरी फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी। देखिए दोनों बराबर आ गया तो लिख देंगे हेंस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। इसी तरह आप ये तीनों को बना सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि देखिए साइन एंड एक्स, सो साइन एंड कॉस डिफरेंशिएबल, ओके, इसलिए साइन एंड कॉस कंटिन्यूअस, आल्सो साइन प्लस कॉस कंटिन्यूअस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कंफर्म है। ये दोनों आप बी और सी अपने से बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, कंफर्म है। इस तरह बनाएंगे, जो बोले थे लिखने के लिए वैसे भी लिख सकते हो आप। क्या लिखना है, साइन एंड ए कॉस इज ए कंटिन्यूअस, सॉरी साइन प्लस साइन एंड कॉस डिफरेंशिएबल, इसलिए हेंस साइन एंड कॉस कंटिन्यूअस, आल्सो साइन प्लस कॉस कंटिन्यूअस, कंफर्म है। इस तरह से आप लिख सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू सी लेकर, एक्स इक्वल टू सी लेंगे तो इसका मान आप निकाल, कंफर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।